बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज अश्याम गोरी और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 12 की मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज नंबर 6.1 का लास्ट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा आसान है। ये क्वेश्चन पेपर में इसलिए आएगा क्योंकि ये फॉर्मूला से, ये जो क्वेश्चन है सिर्फ हल होता है फॉर्मूले याद होने से। ये जो फॉर्मूलाज मैंने आपके सामने लिखे 3 और फॉर्मूला मौजूद हैं, वो मैं यहाँ पे आपको सवाल जब करवाऊंगा ना, बीच में जब आएगा जब भी मैं आपको वो बताऊंगा, क्योंकि वो कोई मुश्किल फॉर्मूला नहीं, उनको याद रखना बेहद आसान है, तो वो मैं बता दूंगा। तो ये अगर ऐसा सवाल आपके पेपर में आता है तो उसको हल करने के लिए याद रखिएगा आपको ये फॉर्मूलाज अपने जहन में बिठाने होंगे। क्लियर है? अब जरा देखें कैसे याद रखना है इनको, तो जरा गौर फरमाइएगा। पहला यहां पर एक पहला फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन। देखिए एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 ये जो 7 फॉर्मूलाज हैं, इन सब में अगर आप गौर करें तो जो आने वाला फंक्शन है सब में किसके अंदर है, डिनोमिनेटर के अंदर। तो पहली चीज सवाल देखें, सवाल देखने के बाद ये देखेंगे फंक्शन न्यूमरेटर में है या डिनोमिनेटर में। क्लियर हो गई बात? पहली तो वही चीज सोचेंगे जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी कि आप देखेंगे पावर है तो पावर रूल लगा सकते हैं, तो देख लीजिएगा। अगर पावर नहीं है तो पावर की बेस का डेरिवेटिव देखिएगा ऊपर है कि नहीं है। तो वही पहले वही चीज आप फॉलो करेंगे। जब सब कुछ कर लेंगे, जब आपको कोई रास्ता नजर नहीं आएगा, बस फिर एक ही रास्ता है और वो ये है। क्लियर? आगे जरा देखिए। अब यहां पर अगर कभी भी आपका फंक्शन, आप सब चीजें चेक करने के बाद अगर आप देखें आपका फंक्शन डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो फिर आपको ये 7 फॉर्मूलाज आपके जहन में आने चाहिए। दूसरी चीज कि कौन सा कब लगेगा। अब देखें इनके अंदर अगर आप देखें तो ये इसमें रूट है, इसमें रूट है और आगे वाले, मतलब 4 ऐसे इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज आपके सामने आ रहे हैं जिनमें रूट है। डिनोमिनेटर में क्या है, रूट। तो याद रखिएगा, रूट वालों को अलग याद रखिएगा। आपने एक तो याद रखा होगा, क्या याद रखा था, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव। अगर मैं आपसे पूछूं क्या होगा तो आप क्या जवाब देंगे? आप बोलेंगे सर साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हम पढ़ के आए हैं 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, है ना? ऐसे ही पढ़ के आए, बिल्कुल। और अगर साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय ए होगा तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। कोई मुश्किल बात नहीं है, इंशाल्लाह याद होगा। और आप अभी मैंने आपको क्या बताया था, इंटीग्रेशन क्या है। इंटीग्रेशन में क्या होता है, आपके पास ये फंक्शन होगा और आप इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो वापस यही चीज आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ, एक तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो गया क्या, कि 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का, याद रखिएगा इस फॉर्मूला में ए पॉजिटिव है और एक्स फंक्शन नेगेटिव है। तो याद रखिएगा 1 डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अगर आ जाए और उसका इंटीग्रेशन लेना हो तो उसका आंसर क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय ए। क्योंकि स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सवाल तो कोई भी कर लेगा, मैं सही बता रहा हूं। अगर ये आता है तो सवाल ये करना है, कोई भी मुश्किल बात नहीं है। आगे देखें, अब रूट वाले दिखा रहा हूं, पहले एक ही रूट वाला आ गया। अब इसी की तरह से दो एक और यहां देखें, ये वाला और ये वाला, ये एकदम मिलते जुलते हैं। ये देखें 1 2 3, ये तीनों आपस में बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं, तो बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन सा कब लगेगा। ये बात आपको समझ में आ गई? इसके अंदर जब साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय ए लगेगा ना, तो उसमें याद रखिएगा ए हमेशा पॉजिटिव होता है, ए हमेशा पॉजिटिव। लेकिन इन दोनों फॉर्मूलाज में देखें तो एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है, एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है। फॉर्म यही है, अंडर रूट भी मौजूद है नीचे, दोनों एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर भी आ रहा है, लेकिन याद रखिएगा इन दोनों फॉर्मूला में एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है। अब इसको याद कैसे करेंगे, बहुत आसान है। ln एक्स लिखेंगे, दोनों में एक्स आ रहा है, प्लस आ गया प्लस, और जो नीचे फंक्शन होगा उसको लिख देंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस का स्क्वायर था अंडर रूट, वो लिख दिया। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस का स्क्वायर अंडर रूट था, यहाँ लिख दिया, और प्लस का सिंपल। बहुत आसान है। अब ये याद कैसे होगा, ऐसे थोड़ी देख के याद होगा, नहीं, ये याद करने के लिए ही तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया है। याद रखिएगा फॉर्मूले याद आपको कैसे होते हैं। आप क्वेश्चन आया, क्वेश्चन में आपने फॉर्मूला लिखा, लिखते जाएंगे, जितना आप प्रैक्टिस करते जाएंगे फॉर्मूले को लिखते जाएंगे, ये फॉर्मूलाज ऑटोमेटिकली दिमाग में फिट हो जाएंगे। इसका सिर्फ एक ही तरीका, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो जितने भी क्वेश्चन है ना क्वेश्चन नंबर 5 के,
जितने भी पार्ट्स हैं सारे पार्ट्स आपको करने, कोई एक भी नहीं छोड़ना। और आप उस पर फॉर्मूला की शक्ल भी देखते जाए किस तरीके से लगेगा, कौन सा लगेगा, ये भी आपको पहचान होगी। तो इसके तो मैं आपको बोलूंगा सारे ही पार्ट्स आपको करने हैं लाजमी। चले भाई आगे बढ़ते हैं। ये रूट वाला मसला खत्म हुआ, एक रूट वाला और रह गया। ये तो आपको हमेशा याद रहेगा क्योंकि इसमें रूट के साथ एक्स भी होता है बाहर। तो याद रखिएगा 1 डिवाइड बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर नजर आ जाए। ये देखिएगा यहां पे भी एक्स क्या है, पॉजिटिव। बस सिर्फ इस वाले जो रूट में आ रहा है ना, यहां पर एक्स नेगेटिव, बाकी सब में एक्स क्या है, इसमें भी पॉजिटिव है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर आ जाता है, तो उस वक्त बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाई ए सेक इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस के सी के। टेंशन नहीं लीजिएगा, मैं फिर कह रहा हूं जिस तरीके से प्रैक्टिस होती जाती है ऑटोमेटिकली ये फॉर्मूलाज जहन में बैठ जाते हैं, अभी डरिएगा नहीं। अब बाकी बात करें रूट के अलावा वाले, अगर डिनोमिनेटर में फंक्शन आ रहा है और उस पर रूट नहीं है, क्या नहीं है, रूट, तो अब अगर आप देखें तो इसमें रूट नहीं है, इसमें रूट नहीं है और इसमें रूट नहीं है, लेकिन पता है इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये तीनों सिमिलर लग रहे हैं ना। अब देखें याद कैसे रखना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव बताएं, तो आप क्या बोलेंगे, सर बहुत आसान है, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है ना। और अगर मैं आपको बोलूं इसका इंटीग्रेशन निकालो, तो इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो वापस आपको क्या मिलेगा, tan इनवर्स x। आप सर चेक करें, यहां पर 1 ऊपर है, 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, बात तो एक ही है। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 डिवाइड बाय, देखिए यहां क्या था, ए 1 था, लेकिन हमने बोला कि कुछ भी हो सकती है, कांस्टेंट की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी, तो यहाँ ए मान लिया इन्होंने। तो 1 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, दोनों पॉजिटिव। नोट करने वाली बात क्या, रूट नहीं है और दोनों पॉजिटिव। तो याद रखिएगा बराबर किसके होगा, 1 डिवाइडेड बाय ए tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय a प्लस के c। आई होप याद हो रहा है। चलें अब बाकी दो बच्चे बिना रूट वाले, एक ये रहा और एक ये रहा। इसमें अगर आप देखें तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है और इसमें एक्स स्क्वायर नेगेटिव है। तो याद रखिएगा दोनों में से एक नेगेटिव हो जाए, यहां तो दोनों पॉजिटिव थे, दोनों में से एक नेगेटिव हो जाए, या तो एक्स स्क्वायर नेगेटिव हो जाए या एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, दोनों में से एक नेगेटिव हो जाए और रूट ना हो, तो फिर आपको याद रखना है पहली चीज 1 डिवाइडेड बाय 2 है, दोनों में आ रहा है, ln भी दोनों में आ रहा है। फर्क क्या है, जब x पॉजिटिव होता है तो x माइनस का a डिवाइडेड बाय x प्लस का a, और जब a पॉजिटिव होता है तो a प्लस का x डिवाइडेड बाय a माइनस का x। टेंशन नहीं लेनी, मैं फिर कह रहा हूं ये प्रैक्टिस करने से ही आपको हल होगा मसला। बाकी जो 3 रह गए हैं उनमें जो रूट है ना वो ऊपर ही आता है, उनमें रूट क्या आता है, ऊपर ही आता है, वो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे जब मैं आपको करवाऊंगा। क्लियर, यहां तक कि इंशाल्लाह कहानी आपको समझ में आ गई। आए जरा सवाल को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में आया। सपोज करें, क्या करेंगे, सबसे पहले जो मैंने आपको सिखाया इस एक्सरसाइज 6.1 में क्या सिखाया, मैंने आपको सिखाया कि यहां पर अगर आपके सामने क्वेश्चन आए तो आपको देखना है सबसे पहले इस डिनोमिनेटर की पावर क्या है। आप देखें तो 1 है, मतलब यहां पर आपको बस जब पावर 1 होती है तो ऊपर लेके नहीं जाते, तो हम चेक करते हैं क्या इस वाले डिनोमिनेटर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x और प्लस के 9 का डेरिवेटिव 0, तो इसका मतलब ऊपर डेरिवेटिव नहीं है, 2x नहीं है। अगर सिर्फ 2 की कमी होती तो लेके आ जाते, फंक्शन को थोड़ी ला सकते हैं, तो फंक्शन को मल्टीप्लाई डिवाइड करके नहीं ला सकते। तो हमारी तो कहानी यही रुक गई, अब हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो फिर आपको याद आना चाहिए फॉर्मूला। क्या याद आना चाहिए, हमने एक फॉर्मूला भी तो पढ़ा था। कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था, आप लिखेंगे पहले यहाँ पर, इसको देखें। अब यहाँ पर फॉर्मूले के लिए आप देखें तो एक्स स्क्वायर तो है, इसको प्यार से उतार दें, उतार दिया प्यार से, बिल्कुल उतार दिया। उसके बाद प्लस है, बिल्कुल लगा दे प्लस। अब 9 को भी स्क्वायर में ही लिखें क्योंकि सारे फॉर्मूलाज में एक्स के ऊपर भी स्क्वायर है, ए के ऊपर भी स्क्वायर है। तो पहले तो 9 क्या किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल 3 का, तो 3 का स्क्वायर लिख दें, इसको क्या लिख देंगे, 3 का स्क्वायर। तो यहां पर मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहली चीज डिनोमिनेटर में फंक्शन है, बिल्कुल है। रूट है इसमें, नहीं है, तो रूट वाले फॉर्मूला तो काट दें, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी सॉरी ये नहीं कटा, ये कट गया और ये 4 कट गए। दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताई थी, मैंने बताया था डिनोमिनेटर में आने वाले जो फंक्शन है दोनों, मतलब यहां पर जो टर्म होगी दोनों पॉजिटिव होगी। अगर दोनों पॉजिटिव होगी तो याद रखिएगा, अभी बताया था मैंने, दोनों पॉजिटिव होगी
तो वो किसके बराबर होगा, 1 डिवाइडेड बाय ए tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय ए प्लस के सी के। यहां देख लें दोनों पॉजिटिव, ए भी पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर एक्स भी पॉजिटिव और इनके ऊपर रूट भी नहीं है, इसका मतलब यही फॉर्मूला, इस पे यही फॉर्म नजर आ रही है, तो इसका इंटीग्रेशन हमें पता है, तो यहां पे मेंशन कर देंगे। क्या मेंशन करेंगे, हमने पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर हम पढ़ के आ चुके हैं, ये किसके बराबर होता है, 1 डिवाइडेड बाय ए tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय a प्लस के सी के। ये मेंशन करिएगा लाजमी, गलती से भी मेंशन नहीं करेंगे तो मसला हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही चीज है जो फॉर्मूला, वो फॉर्मूला याद है, वो सवाल इसको कर लेगा। ये मत समझिएगा सिर्फ यहीं तक के वैलिड है, ये फॉर्मूलाज आपके आगे वाली कहीं पे भी इंटीग्रेशन में लग सकते हैं, कहीं भी बीच में आ सकते हैं, तो ये आपको याद होने चाहिए। आप सोचें भाई बहुत मुश्किल है छोड़ देते हैं, नहीं, प्रैक्टिस करें इंशाल्लाह याद हो जाएगी। चले भाई, एकदम तो कोई चीज नहीं आती, तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 1 डिवाइड बाय ए, तो 1 ए हमारे पास कौन है, ए हमारे पास है 3, उसके बाद tan, उसके बाद आ गया इनवर्स, उसके बाद x कौन है, x तो x ही है, a कौन है यहां पर, a हमारे पास 3 है और प्लस का c, और यहां जाके ये सॉल्व हो गया। तो आई होप बहुत आसान लगा होगा, कोई मुश्किल नहीं है। चलिए आए जरा सेकंड वाले पार्ट को करते हैं। ये आ गया हमारे पास, अब जरा देखें, सबसे पहले यहां पर वही बात मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने आपको सिखाया था कि अगर डिनोमिनेटर में फंक्शन आए, पहले देख लेंगे पूरे क्वेश्चन में कहीं पावर है, आप बोलेंगे सर रूट है ना, रूट को हटाएंगे पावर आ जाएगी, पावर क्या आएगी, हाफ, सही है भाई, पावर की बेस कौन है, 4 माइनस का टी स्क्वायर, क्या इस पावर की बेस का डेरिवेटिव है क्या ऊपर, देखते हैं, 4 का डेरिवेटिव 0 माइनस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, तो माइनस का 2t इसका डेरिवेटिव बन रहा है, ऊपर है क्या माइनस का 2t, क्या अगर t होता ना ऊपर तो फिर माइनस के 2 को मल्टीप्लाई भी करके लिया था, डिवाइड भी, मतलब यहां पर हम लोग फेल हो गए, अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो अब आपको दिमाग तरफ जाना है फॉर्मूले की तरफ, अब आपको याद आना चाहिए फॉर्मूला, क्या आपने कहीं फॉर्मूला पढ़ा था। अब दूसरी बात देखें, यहां पर डिनोमिनेटर फंक्शन पे रूट है, और रूट है तो रूट वाले फॉर्मूलाज आपको याद आने चाहिए। अब जरा चेक करें, यहां पर कांस्टेंट है क्या, बिल्कुल, तो कांस्टेंट को स्क्वायर करके लिख दे पहले, तो यहां पर पहले लिख दे अंडर रूट 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का, तो यहां पे मैं लिख दूंगा 2 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर। मैंने आपको बताया था रूट में अगर आ जाए तो यहां पर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है इनमें से, आप बोलेंगे सर ये तो लग नहीं सकता क्योंकि x बार है, ये भी नहीं लग सकता क्योंकि यहां पर, सॉरी ये तो लगेगा, यहां पर अगर आप देखें मैंने आपको क्या बताया था कि a क्या होगा, अगर हमेशा याद रखिएगा इसके अंदर a मतलब x नेगेटिव होता है, और जो दूसरे फॉर्मूलाज है इसके अंदर x कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसका मतलब यहीं से पहचान हो गई कि यहाँ पे फंक्शन मतलब x t जो फंक्शन है नेगेटिव है, तो यहाँ पे एक ही फॉर्मूला लग सकता है, वो ये वाला, तो यहाँ मेंशन कर देंगे, क्या मेंशन कर देंगे, हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, ये बराबर किसके होता है, बताएं बताएं जल्दी बताएं, तो ये बराबर होता है हमारे पास क्या बोल रहा हूं, साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय a प्लस के c के। चले भाई तो जल्दी से अप्लाई कर देते हैं, तो ये बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x कौन है, x हमारे पास यहाँ कौन है, फंक्शन कौन है t, तो ये आ जाएगा t, और a कौन है हमारे पास, a देखें 2 है, तो यहाँ पर डिवाइड बाय 2 एंड प्लस का c। आई होप ये क्वेश्चन बहुत आसान लग रहे होंगे, अब इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे आसान हो जाएंगे। तो आए जरा इसके और भी पार्ट जो मौजूद हैं वो भी करते हैं। हमने आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 के नेक्स्ट 4 पार्ट्स, तो आए जरा इनको करते हैं। सबसे पहले ये सवाल देखने के बाद तो आपको अब कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सही है ना, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, जो मैंने आपको सिखाया था कि y स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2y, माइनस का 9 का डेरिवेटिव क्या होगा, सिंपल सी बात 0, तो इसका मतलब इसका डेरिवेटिव होगा 2y, क्या ऊपर 2y है, नहीं है, इसका मतलब यही कहानी खत्म कि पावर फॉर्मूले की तो कोई जगह है ही नहीं। अब इसको देखते फौरन आपके दिमाग में फॉर्मूला आ जाना चाहिए, कौन सा लगेगा, क्योंकि अगर आप देखें रूट के साथ एक बाहर फंक्शन भी लिखा हुआ है, तो ये तो फौरन इस फॉर्मूले की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि ये एक वाहिद फॉर्मूला है जिसे देख के आपको याद आ जाना चाहिए। तो यहां पर मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। पहली चीज,
यहां पर इस कांस्टेंट 9 को स्क्वायर बनाए जरा, तो ये 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 3 का, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर। अब फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूला क्या है भाई? फॉर्मूला हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाय ए सेक इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय ए प्लस का सी। जरा चेक कर ले, यही है ना? बिल्कुल यही है। चले आगे तरह देखें। अब 1 डिवाइड बाय ए, तो हमारे पास ए कौन है? जरा चेक करें, ए कौन है? 3 है, तो ये आ जाएगा 3। उसके बाद चले मैं सही से लिख देता हूं, 1 डिवाइडेड बाय 3, उसके बाद सेक इनवर्स, तो ये आ गया हमारे पास सेक इनवर्स एक्स कौन है यहाँ पर y है, फंक्शन हमारा y है, एंड a हमारे पास कौन है? 3 एंड प्लस का c, और यहां जाके ये क्वेश्चन होता है स्टूडेंट कंप्लीट। आई होप बड़ा ही कोई आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। अब यहां आ जाए इस सवाल। सो यहां स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4 और पार्ट 5 आ गया। तो आए जरा इनको करते हैं। आप भी सोच रहे होंगे सर आपने पहले यहाँ लिखे हुए थे आपने मिटा दिए। देखिए स्टूडेंट इसलिए मिटा दिए क्योंकि मुझे जो नीचे क्वेश्चंस आ रहे हैं ना वो जगह घेर रहे थे, इसलिए मैंने सबको मिटा दिया। अब मैं आपको अलग अलग से 2 ही करवाऊंगा, एक इस तरफ और एक इस तरफ। अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है क्यों? अभी आपको खुद पता चल जाएगा। पहला काम जो मैंने आपको सिखाया वो क्या था? बहुत आसान सा काम है। सवाल को देखने के बाद आप सबसे पहले क्या करें, इसको स्क्वायर टर्म बना दें। तो 4t स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं 2t और इसका स्क्वायर। उसके बाद माइनस 9 को मैं क्या लिख सकता हूं? 3 का स्क्वायर। यहां तक की बात क्लियर है। मैंने आपको क्या सिखाया? मैंने आपको सिखाया कि जब भी नीचे डिनोमिनेटर में फंक्शन हो और उस पे रूट ना हो, उस पे क्या ना हो? रूट ना हो, तो फिर हमारे पास जो रूट नहीं होता डिनोमिनेटर में तो वो फॉर्मूला देखेंगे। उसके बाद अगर आप देखें तो दोनों पॉजिटिव नहीं है, फंक्शन पॉजिटिव है लेकिन कांस्टेंट नेगेटिव है, इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये वाला फॉर्मूला फेल हो गया। अब बचे 2 फॉर्मूला, एक ये रहा और एक ये रहा। अब यहां पे फंक्शन पॉजिटिव है, इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा? प्रैक्टिस करते जाएं, याद होता जाएगा। तो डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। और ये क्या कहता है? इसका आंसर क्या आएगा? 1 डिवाइडेड बाय 2a ln मॉड x माइनस का a डिवाइडेड बाय x प्लस का a और प्लस का c। तो यहां हमारे पास आ गया, देखें ये वाला फॉर्मूला लग गया। आई होप ये अब आपको मुश्किल नहीं करेगा। अब आप क्या सोच रहे हैं मुझे पहले ये बताएं, क्या आप सोच रहे हैं मैं लगा दूं इसको? तो स्टूडेंट अगर आपने ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगाया तो प्रॉब्लम क्या होगी सुनिएगा। अभी तक हमारे पास इससे पिछले वाले क्वेश्चंस के अंदर जो फंक्शन था ना, पावर की जो बेस थी, वो सिर्फ x आ रहा था या y आ रहा था। अब यहां पर अगर आप देखें रूल क्या है, असल रूल क्या है मैं बताने जा रहा हूं। याद रखिएगा ये सारे फॉर्मूलास लगाने की एक शर्त है, जैसा कि पावर रूल की एक शर्त होती है ना कि पावर की बेस का डेरिवेटिव बाहर होना चाहिए तभी पावर रूल लगेगा। इसी तरीके से इन फॉर्मूलास की भी एक शर्त है कि आप इन फॉर्मूलास को लगाना चाहते हैं तो यहां जो इनकी पावर के अंदर जो फंक्शन होता है, पावर के अंदर जो फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए, तो फिर ही आप इन फॉर्मूलास को लगा सकते हैं। पावर के अंदर जो फंक्शन है, पावर की जो बेस है, जो भी फंक्शन आ रही है उसका डेरिवेटिव बाहर होना चाहिए। तो आंसर देखें। अब यहां पर अगर आप देखें तो पावर और इसके अंदर फंक्शन मौजूद है, तो इसकी बेस का डेरिवेटिव ऊपर है कि नहीं ये चेक करना है, वरना ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो 2t का डेरिवेटिव t की रिस्पेक्ट से कितना होगा? आप जवाब देंगे फौरन, आप बोलेंगे सर 2 होगा। तो यहां ऊपर 2 नजर नहीं आ रहा, तो अब आपको डेरिवेटिव को कंप्लीट करना होगा। तो 2 की मसला है ना, बस 2 का मसला है, तो 2 को मैंने ऊपर लिख दिया। अब अपनी मर्जी से लिखा है तो मैं बाहर भी क्या करूंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा। अब ये 2 ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया, अब ये फॉर्मूला लग सकता है। यही बात बतानी थी, इंशाल्लाह समझ में आ गई होगी। चलाए लगा देते हैं। तो आंसर क्या आएगा? पहले तो 1/2 तो बाहर आ गया, ये आ गया 1/2। उसके बाद फॉर्मूला लगेगा, जरा चेक करिएगा। 1 डिवाइडेड बाय, अब देखें ये फॉर्मूला लग रहा है 1 डिवाइडेड बाय
2a। अब देखें 2a कौन है 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2a हमारे पास क्या आ गया 3 इंटू ln, उसके बाद मॉड x माइनस का a, x हमारे पास कौन है 2t, तो ये आ गया हमारे पास 2t माइनस का a हमारे पास कौन है 3 डिवाइडेड बाय, इसी तरीके से x प्लस का वो क्या हो जाएगा 2 प्लस का 2t प्लस का 3 एंड प्लस का c तो हम लगा देंगे बाहर, टेंशन वाली बात नहीं है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, 2 3 का क्या हो जाएगा 6 और 6 2 का क्या हो जाएगा 12, तो ये आ गया हमारे पास 1/12 इंटू ln, उसके बाद क्या आएगा मॉड 2t माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 2t प्लस का 3 एंड प्लस का c। सॉल्व हो गया। आई होप जो मैंने आपको बात बताई इंशाल्लाह आप इसे याद रखेंगे और आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें आप गड़बड़ नहीं करेंगे। सही है ना, आगे बढ़ते हैं। अब ये आ गया क्वेश्चन, सबसे पहला काम सवाल आ गया, इसको आप ऐसे उतारेंगे लेकिन आप सबसे पहले इसको स्क्वायर टर्म बना दें। तो 9x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 3x और इसका स्क्वायर प्लस 16 को हम क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। आई होप इतनी बात तो क्लियर हो गई। चलिए भाई बहुत अच्छी बात है। अब कोई भी फॉर्मूला लगाना हो, पहली शर्त कोई भी फॉर्मूला लगाना हो तो पहले देख लीजिएगा पावर के अंदर जो फंक्शन आ रहा है, फंक्शन वाले को देखना, बस फंक्शन वाले को, इसको नहीं देखना कांस्टेंट वाले को, इसको देखें फंक्शन वाले को। तो पावर की जो बेस है फंक्शन जो है क्या इसका डेरिवेटिव ऊपर है या नहीं। तो अगर आप देखें तो 3x का डेरिवेटिव क्या होता है 3, नहीं है ना, तो लाना पड़ेगा। फॉर्मूला तो बाद में लगेगा, पहले तो 3 को यहां पर लाना होगा। अब डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया तो अब 3 को मैं लेके आया था तो 3 को बाहर डिवाइड भी करवाना होगा। ये सिंपल सी बात है, हम सीख चुके हैं। अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा, अब देखो स्टूडेंट मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने आपको सिखाया कि जब भी आपको डिनोमिनेटर में रूट नजर आए पहले तो सारी टेक्निक लगाएंगे जो हम सीख के आ चुके हैं, उसके बाद जब कुछ आंसर नहीं आ रहा उसके बाद आप देखेंगे अगर डिनोमिनेटर में रूट है, डिनोमिनेटर में रूट है और अंदर क्या लिखा हुआ देखें। अब रूट वाले फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए, रूट वाले फॉर्मूला पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि a नेगेटिव हो, x नेगेटिव हो, तो यहां तो दोनों पॉजिटिव है, तो ये वाला फॉर्मूला पहले नंबर पे फेल हो चुका है। अब बचे दो, ये वाला तो लग ही नहीं सकता, इसके बाद तो x होना चाहिए, तो है ही नहीं, बाकी बचे दो। अब वो तो बहुत आसान है, उसको तो याद करने की भी जरूरत नहीं है, तो वो तो बहुत ही आसान है। हम यहां लिख देंगे, हमने पढ़ा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx डिवाइडेड बाय क्या बोलते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा। अरे भाई ये तो बहुत आसान है, क्या होता है ln मॉड x प्लस का अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, यही जो लिखा हुआ होता है वही हम लिख देते हैं और उसके साथ लगा देंगे प्लस का सी, हो गया। देख लें यहां पर ये रहा फॉर्मूला, इसको याद करने की क्या जरूरत है, बहुत इजी है। चले भाई आगे बढ़ते हैं, अब लगा दें। तो यहां पर सबसे पहले ये 1/3 जो बाहर था उसको लाजमी लिख दीजिएगा, उसको मत भूल जाइएगा वरना मसला हो जाएगा। उसके बाद इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, इसके मुताबिक ये आएगा ln मॉड x कौन है यहाँ पर 3x, तो ये आ गया 3x प्लस का एंड बाकी तो ये पूरा का पूरा ऐसे सॉल्व करा हुआ लिख देंगे अंडर रूट 9x स्क्वायर प्लस का 60 एंड मॉड को बंद कर दें, प्लस का सी लगा दें, हो गया सॉल्व। बताएं भाई कोई मुश्किल लगी, इंशाल्लाह नहीं लगी होगी। तो आए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पार्ट की तरफ पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके सामने अब आ चुके नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आए जल्दी से इनकी तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला काम मैंने आपको क्या बताया, पहले इनको सवाल आने के बाद पहले वही टेक्निक लगाएंगे सारी कि यहाँ पर रूट है, पावर मौजूद है, तो पावर हाफ है, पावर रूल लगा के चेक करते हैं कि पावर की बेस का डेरिवेटिव है कि नहीं है, तो लेके देख लीजिएगा डेरिवेटिव नहीं होगा फिर आप परेशान होंगे कि कैसे सॉल्व होगा, तो समझ जाइएगा यहाँ पे फॉर्मूला लगने वाला है। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे स्क्वायर टर्म बना देंगे, तो यहां पर 16x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 4x और इसका स्क्वायर माइनस 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। आई होप यहां तक की बात तो क्लियर हो गई। अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा, अभी रुक जाए, मैं अभी आप सोच रहे होंगे कुछ ना कुछ मेरे को पता है, अभी आप थोड़ी देर के लिए उसको अवॉइड करें, थोड़ी देर के लिए पहले आप मुझे बताएं फॉर्मूला क्या होगा। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, फॉर्मूला क्या है यहाँ पे कौन सा लगेगा, देखिए सबसे पहले डिनोमिनेटर में फंक्शन आ रहा है और फंक्शन पे रूट भी है,
पहली बात। अब उसके बाद हमने रूट वाले 4 फॉर्मूला पढ़े, लेकिन उसमें से एक तो बाहर x होता है, इसलिए ये वाला कैंसिल हो गया। अब यहां कौन सा लगेगा, आप देखें पहला जो मैंने पढ़ाया उसमें फंक्शन नेगेटिव होता है, इसका मतलब वो वाला तो नहीं लगेगा, मतलब ये वाला कैंसिल हो गया। बाकी बचे 2 और उन दोनों को तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। चले भाई, तो वो तो आपको सिंपल याद करने की जरूरत नहीं, मतलब ये नहीं है कि आपको अरेंजमेंट देखने की जरूरत नहीं, बस ये चेक कर लीजिएगा कि ये दोनों फॉर्मूला नहीं लग रहे तो उसका मतलब वही लगेगा, और वो याद करना तो बहुत आसान है। तो हम यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ये बराबर किसके आता है, ये बराबर आता है ln मॉड x प्लस का आगे, अब जो भी लिखा हुआ, यहां मैंने रूट नहीं लगाया, अब जहां जो भी लिखा हो वही लिख देंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई। ये देखें आपके सामने ये रहा फॉर्मूला, देखें इसको तो याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये याद रख लीजिएगा, बाकी एक्स प्लस तक तो दोनों सेम है, जो यहाँ लिखा होता वही यहाँ, जो यहाँ लिखा होता वही यहाँ, बस ये तो मैंने आपको तरीका बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। अब आती है मेन बात। मेन बात ये है कि यहां पर फॉर्मूला लगाने की शर्त भी तो थी, क्या ये फॉर्मूला लगाने की शर्त पे पूरा उतर भी रहा है, ये तो हमने चेक नहीं किया, जानबूझ के नहीं किया, ताकि पहले फॉर्मूला पता चल जाए ना। अब पता है कंफर्म कि यही फॉर्मूला लगेगा, अब शर्त पूरी करते हैं। शर्त क्या है, शर्त ये है कि यहां जो पावर की जो बेस होती है, मतलब फंक्शन वाली टर्म की, तो याद रखिएगा उसका डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए। तो है, यहां देखें x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से 1 होता है, मौजूद है ना, तो वहां पे भी चेक करना होगा। तो वहां पर ये हमारी फंक्शन वाली टर्म है, पावर की बेस कौन है 4x, और 4x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से 4 होता है, नहीं है ना, तो आप लेके आए, तो 4 को यहां पर आपने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, और बाहर 4 को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब बन गया डेरिवेटिव पावर, ये वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हैं क्योंकि हमने इसकी जो शर्त थी उसे पूरा कर दिया। आगे बढ़ते हैं, आई होप ये मुश्किल नहीं लग रहा होगा। अब पहली चीज 1/4 जो आप लेके आए थे वो पहले आप बाहर लिख दीजिएगा, उसके बाद फॉर्मूला लगाइएगा। अब फॉर्मूला क्या है, ln मॉड x, हमारे पास यहां कौन है 4x, तो ये आ जाएगा 4x प्लस का, अब जो हमारे रूट में गिवन था वही लिख देंगे, अंडर रूट 16x स्क्वायर माइनस का 9, और मोड को बंद कर दें और प्लस का c, हो गया सॉल्व। आई होप मुश्किल नहीं लग रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाए इधर, सबसे पहला काम लिख लें, इसको स्क्वायर टर्म कर दीजिएगा, तो dx डिवाइडेड बाय 9 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 का स्क्वायर एंड माइनस x का स्क्वायर। चलिए भाई, अब मुझे बताएं, देखिए फंक्शन आ रहा है डिनोमिनेटर में, सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे, डेरिवेटिव, कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर है कि नहीं, और नहीं आएगा। चले भाई, ये हो गया क्लियर। अब आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे अब यहां जरूर फॉर्मूला लगेगा। अब आप देखेंगे क्या डिनोमिनेटर में रूट है, रूट तो नहीं है, तो इसका मतलब रूट वाले फॉर्मूलास कैंसिल। अब पहला फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, पहले हमने पढ़ा था दोनों पॉजिटिव होंगे तो 1 डिवाइड बाय a tan इनवर्स x डिवाइड बाय a प्लस का c, खत्म। लेकिन यहां दोनों पॉजिटिव नहीं है। अब यहां पर 2 फॉर्मूला बचे, एक जिसमें हमने पढ़ा था x स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, और एक हमने पढ़ा था a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, वही यहां पर लगेगा। तो जरा लगा देते हैं। हमने पढ़ा क्या, हमने पढ़ा इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, इसका बराबर किसके आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 2a ln 1 डिवाइड बाय 2a ln मॉड, अब यहां क्या आएगा, a प्लस का x डिवाइडेड बाय a माइनस का x, मॉड को क्लोज कर दें एंड प्लस का c। दिस इज द फॉर्मूला जो आप यहां देख सकते हैं, ये रहा, ये आ गया। सही है, यहां तक कोई मसला इंशाल्लाह नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब फॉर्मूले की शर्त क्या थी, फॉर्मूले की शर्त थी कि यहां पर जो ये पावर फंक्शन वाली टर्म है उसकी पावर की जो बेस है, यहां पावर की बेस क्या थी x, और x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से 1। जरा यहां चेक करें, पावर फंक्शन वाली टर्म ये रही, पावर जो है 2, इसकी बेस क्या है x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से 1, इसका मतलब यहां पर डेरिवेटिव ऑटोमेटिकली कंप्लीट है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो अब यहां जरा चेक करें, ये आ गया 1 डिवाइडेड बाय 2, a हमारे पास कौन है 3, सॉरी हाँ a हमारे पास 3 है, तो ये आ गया 3 इंटू ln मॉड a प्लस का x,
तो a हमारे पास कौन है 3, ये आ गया 3 प्लस का x हमारे पास कौन है x ही है डिवाइडेड बाय a हमारे पास कौन है 3 माइनस x हमारे पास x ही है एंड प्लस का c 2 3 तक क्या हो जाएगा 6, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 6 ln 3 प्लस का x डिवाइडेड बाय 3 माइनस का x एंड प्लस का c। आई होप ये आपको समझ में आ रहे होंगे, मुश्किल नहीं है। फॉर्मूलाज याद करने के लिए मैंने आपको शुरू में ही बता दिया किस तरीके से आप इन फॉर्मूलाज को याद रख सकते हैं। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, लिखेंगे इन फॉर्मूलाज को, ऑटोमेटिकली दिमाग में फिट हो जाएगी। आए जरा इसके नेक्स्ट पार्ट्स करते हैं। अब आपके सामने आया क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 8। ये मैंने एक क्वेश्चन इसलिए लिखा है क्योंकि अब इसके आगे जो 2 क्वेश्चन है वो काफी लंबे लंबे, मतलब लंबे लंबे से मुराद ये है इनके पास लगेंगे बड़े बड़े फॉर्मूलाज, तो इसीलिए उनको अब मैं एक एक करके ही करवाऊंगा। तो पहले हम इसको कर लेते हैं, उसके बाद उनकी तरफ बढ़ेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले तो आपको मैंने बताया कि आप क्वेश्चन देख लिया, प्यार से देख लिया, सब कुछ कर लिया। अब आए जरा सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो dx डिवाइडेड बाय x अंडर रूट 4x स्क्वायर को अब आप स्क्वायर टर्म में लिख दें तो ये आ जाएगा 2x और इसका स्क्वायर एंड माइनस 16 को आप क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। यहां तक की बात क्लियर हो गई, इंशाल्लाह क्लियर हो गई। अब जरा सुनिएगा, इसको देखने के बाद आपके जहन में कौन सा फॉर्मूला आया। ये फॉर्मूला तो मैं आपको पहले ही बता चुका, ये फौरन दिमाग में आया था क्योंकि इसके अंदर x बाहर होता है, लेकिन ख्याल रखिएगा जो रूट के अंदर जो x वाली टर्म है वो पॉजिटिव होनी चाहिए जब ये वाला फॉर्मूला लगता है। इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन किसके बराबर आता है, तो जरा चेक करिएगा, हमने पढ़ा इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर हो तो इसका हमारे पास इंटीग्रेशन निकल के आता है क्या 1 डिवाइडेड बाय a सेक इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय a सेक इनवर्स x डिवाइडेड बाय a एंड प्लस का c। ये तो मैं पढ़ा चुका हूं आपको, जल्दी से जरा आगे बढ़ें। लेकिन अब आप बोलेंगे सर आप अपनी शर्त भूल गए। नहीं मैं शर्त भूला हुआ नहीं हूं। अब जरा चेक करें यहां पर, अब अगर आप इस फॉर्मूले को देखें तो पावर की बेस x है तो बाहर भी x है, पावर की फंक्शन वाली टर्म की पावर की जो बेस है वो 2x है तो बाहर भी क्या होना चाहिए था 2x होना चाहिए, नहीं है तो पहले आप यहां 2 लगाएंगे। तो यहां जब आपने 2 लगाया तो 2 को आप ऊपर भी क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। ये बात समझ में आ गई ताकि कैंसिल हो जाए। अब शर्त क्या है इस फॉर्मूले की, शर्त क्या है, शर्त क्या है कि जो ये पावर है, जो पावर की जो बेस है x है ना, x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से 1 होता है, मतलब डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए। आइए जरा चेक करते हैं, पावर की बेस क्या है 2x और 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, मजाक कर रहे हैं क्या, 2x का डेरिवेटिव 2 होगा, मौजूद है बाहर। 2x का डेरिवेटिव क्या होता है 2 और ऊपर है, इसका मतलब अब हम लोग क्या कर सकते हैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। चलें आइए जरा जल्दी से कर लेते हैं। तो अब ये बराबर किसके आएगा, बराबर आएगा 1 डिवाइडेड बाय a हमारे पास कौन है, a हमारे पास 4 है तो 1 डिवाइड बाय a सेक इनवर्स x हमारे पास कौन है 2x, a हमारे पास कौन है, a हमारे पास 4 है एंड प्लस का c। इसको थोड़ा मजीद सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4 सेक इनवर्स 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास x बाय 2 एंड प्लस का c। और यहां जाके ये क्वेश्चन होता है स्टूडेंट कंप्लीट। आई होप बहुत इजी था, समझ में आया होगा। तो आए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो यहां आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 9। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और इसे देख के पर्सनली मैं भी कभी कभी डर जाता था। सही बात है, ये क्यों इसलिए डर जाता था क्योंकि जब इसका फॉर्मूला में देखता था ना इतना बड़ा टेंशन हो जाती थी दिमाग के अंदर। लेकिन आपको ये टेंशन में लगने नहीं दूंगा, बहुत आसान है। देखो स्टूडेंट, इन सब केसेस के अंदर, इन सब फॉर्मूलाज के अंदर खास बात क्या थी, फंक्शन डिनोमिनेटर में आ रहा था। लेकिन अगर फंक्शन न्यूमरेटर में हो, जैसे यहां पर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, सिर्फ न्यूमरेटर में है और रूट भी लगा हुआ है, तो इसके सिर्फ 3 फॉर्मूलाज है, 3 ही कंडीशन है। तो कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, इसको याद करना भी बेहद आसान है। कैसे, अभी मैं आपको दिखाता हूं। बहुत तीनों के तीनों लगभग समझ सेम है। कैसे आप जरा चेक करें। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे हाफ इंटू एक्स, इधर भी क्या लिखेंगे हाफ इंटू एक्स, इधर भी क्या लिखेंगे हाफ इंटू एक्स।
ये लिख लिया सब में, बिल्कुल सही है। अब यहां पे क्या लिखा हुआ, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस का हाफ, ये लिख देंगे इस तरीके से। यहां पे क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर है और बाकी प्लस का हाफ इसमें भी आएगा। और यहां पे क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का हाफ, और सब में क्या लगाएंगे उसके बाद आगे, ए स्क्वायर इसमें भी आएगा, ए स्क्वायर इसमें भी आएगा, ए स्क्वायर इसमें भी आएगा। अब असल में चेंजेस आएंगे, अब आगे जो आएगा ना सब में डिफरेंट आएगा। क्या, अब जरा चेक करें। सबसे पहले रूट वाली कहानी पे आ जाए। रूट वाले फॉर्मूलाज कौन कौन से थे, एक ये था और एक ये भी रूट वाला था लेकिन इसके बाहर एक्स था, तो ऐसी कंडीशन हमारे सामने नहीं आई है, छोड़ दे उसको। तो बस आप इन तीनों फॉर्मूलाज पे गौर करें। सबसे पहले अगर आप यहां देखें तो यहां एक्स नेगेटिव हो गया और ए पॉजिटिव, इसका मतलब ये वाला बिलोंग करता है इससे, और इसका हमने इंटीग्रेशन क्या निकाला, साइन इनवर्स एक्स डिवाइड बाय ए। तो आप आगे क्या लिखेंगे, यहां पर आप यहां लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय ए एंड प्लस का सी, हो गया सॉल्व। आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला फॉर्मूला, इन दोनों फॉर्मूलाज में एक्स पॉजिटिव होता है, ये खास बात है। तो यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर अंडर रूट भी है, पूरा लिख लिया। अब इसका इंटीग्रेशन यहां पे देखें किसका, इसके बराबर आता है ln, चेक करें यहां पर किसके बराबर आता है, ln एक्स प्लस का, अब जो रूट में लिखा हुआ वो लिख देंगे। तो यहां क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, और इसी तरीके से इसका भी यही होता है सिंपल, ln मॉड एक्स प्लस का जो यहां लिखा हुआ वो लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, आई हो, और आगे क्या लगा देंगे, प्लस का सी, होगा याद। तो बताएं ये फॉर्मूला मुश्किल है याद करना, बिल्कुल भी नहीं, बहुत आसान है। सब में हाफ एक्स हाफ एक्स सब में आ रहा है, सिर्फ फर्क क्या है, जो यहाँ रूट के अंदर जो भी रूट लिखा हुआ है वो सिंपल आप लिख देंगे सब में, जो भी लिखा हुआ है उसका प्लस हाफ ए स्क्वायर सब में आएगा। अब उसके बाद सिर्फ यहां से चेंज आएगा कि जिसके मुताबिक जो मैंने बताया आपको इंटीग्रेशन होता है वो आप सबका लिखते जाएंगे, बस हो गया सवाल। प्रैक्टिस करेंगे याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मेरा काम तो आपको समझाना, अब प्रैक्टिस करना ये आपके ऊपर है, आप कैसे कर रहे हैं। शर्त मत भूलिएगा, हर फॉर्मूले की शर्त बता चुका हूं। पावर में जो फंक्शन पावर वाली टर्म होगी उसकी बेस का डेरिवेटिव होना चाहिए, ये बात आपको नहीं भूलनी है। आगे जरा चेक करें, सवाल सबसे पहले उतारेंगे तो ये आ गया अंडर रूट, उसके बाद सबको स्क्वायर टर्म बनाए, 9 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 का स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, 2x और इसका स्क्वायर इनटू dx। आई होप यहां तक की बात क्लियर है। फॉर्मूला याद करें, फॉर्मूला कौन सा लगेगा इसको देखते हो, आप बोलेंगे सर न्यूमरेटर है, 3 फॉर्मूला आते हैं याद में। सबसे पहले देखें, खुद देखें यहां पर x की टर्म नेगेटिव हो गई, x की टर्म नेगेटिव हो गई ना, फौरन आपके दिमाग में ये वाला फॉर्मूला आ जाए, फौरन x की टर्म नेगेटिव हो गई। तो यहां पर फॉर्मूला क्या था, अब बोलिएगा मेरे साथ बोलेंगे, याद हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर होगा, बोले हाफ इंटू एक्स अंडर रूट क्या लिखा हुआ, ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस हाफ इंटू ए स्क्वायर। अब आपको पता ना अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन में आपको बताया था ना, डिनोमिनेटर में तो क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय ए एंड प्लस का सी, हो गया सॉल्व। चले भाई आगे इसको अब देखें। अब आप बोलेंगे सर शर्त भूल गया, आप शर्त नहीं भूला हूं, अब जरा चेक करें शर्त क्या है। शर्त ये है कि जो टर्म फंक्शन वाली टर्म है उस पे जो पावर उसकी बेस का डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए। तो ये रहा पावर की फंक्शन वाली टर्म की बेस 2x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से कितना होता है, बोलेंगे सर 2 होता है। तो 2 नहीं है तो 2 को आप क्या करेंगे, 2 को आप अंदर भी भेजेंगे और 2 मल्टीप्लाई हुआ और 2 बाहर क्या करवा देंगे, डिवाइड करवा देंगे, ताकि 2 से 2 कैंसिल हो जाए। अब डेरिवेटिव कंप्लीट है। अब यहां पर पावर फॉर्मूला की शर्त कंप्लीट हो गई, सॉरी इस फॉर्मूले की शर्त कंप्लीट हो गई, तो अब आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। अब बस एक बात का ख्याल रखिएगा, जो हाफ है ना आप इसको सबसे पहले लिख दीजिएगा, ये जो बाहर है। अब उसके बाद फॉर्मूला लगाएं, ब्रैकेट लगाएं जरा। अब पहला क्या है हाफ, तो ये आ गया 1/2, उसके बाद x हमारे पास कौन है 2x, तो ये आ गया हमारे पास 2x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस, अब ये पूरे का पूरा लिख दें 9 माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का हाफ, ये आ गया हाफ
इंटू ए स्क्वायर, ए कौन है, थ्री, थ्री का स्क्वायर क्या होगा 9, तो ये आ गया 9 इंटू साइन इनवर्स एक्स कौन है, एक्स तो हमारे पास 2x है, एंड ए कौन है, ए हमारे पास 3 है, इंटू प्लस का सी, लेकिन प्लस के सी को बाद में लगाएंगे, अभी आप फिलहाल छोड़ें इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चलें, अब ये जो हाफ है ना, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये जो हाफ है उससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो पहले देख लें 2 से 2 क्या हो गया, कैंसल, तो अब जरा चेक करें, तो यहाँ हाफ मल्टीप्लाई होगा इस टर्म से, तो ये आ जाएगा हाफ इंटू एक्स इंटू अंडर रूट 9 माइनस का 4x स्क्वायर। अब ये हाफ इससे मल्टीप्लाई होगा, तो हाफ इंटू हाफ 1/4, तो ये आ जाएगा 1/4, ये 9 भी है ना, तो 9 बनता क्या हो जाएगा 9, तो मैंने 9 को यहां ही लिख देता हूं। उसके बाद बचा कौन, साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 3 एंड प्लस का c, हो गया सॉल्व। पता है कितना आसान काम था, मुश्किल है बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। अभी अभी स्टार्टिंग है आप लोगों की, शायद मुश्किल लग रहा हो, लेकिन लगना भी चाहिए कि एकदम नई चीज सीखने जा रहे हैं, लेकिन वक्त के साथ हर चीज सही हो जाती है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है जब भी जाके सही होगी। तो आए जरा जो 3 पार्ट्स रिमेनिंग है उसको भी कर लेते हैं। फिर आ गया स्टूडेंट एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, तो आए जरा करते हैं इसको। अब सबसे पहला काम, सवाल को मैंने जैसे कि आपको बताया उतारे जरा, अब इन दोनों को जो रूट के अंदर टर्म आ रही है इनको स्क्वायर में कर दें, तो 25 को मैं लिख सकता हूं 5 का स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3x और इसका स्क्वायर इंटू dx। आपसे एक सवाल पूछ ही लेता हूं, चलें। अगर आप मुझे बताएं, अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए, फॉर एग्जाम्पल 25 इंटू प्लस का 3x स्क्वायर, अब आप इसको स्क्वायर में कैसे लिखेंगे, आ सकता है ना, भले ही बुक में नहीं हो, लेकिन अगर आपके सामने कभी आ गया और आपको तो वो भाई फॉर्मूला लगाने के लिए इसको स्क्वायर करके लिखना जरूरी है। अब आप उसको क्या करेंगे, आप बोलेंगे सर 25 को तो मैं बहुत प्यार से लिख दूंगा स्क्वायर करके, 5 का स्क्वायर होता है, लिख दिया मैंने, प्लस अब ये 3 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, अब क्या करें, इसको तो स्क्वायर में लिख ही नहीं सकता। क्यों नहीं लिख सकते, बहुत आसान है। आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 3 के ऊपर रूट लगा दें, 3 के ऊपर रूट लगा दें और x बाहर लिख दें और इसके ऊपर स्क्वायर लगा दें, हो गई खतरनाक कहानी खत्म। क्यों, देखें भाई बात तो वही है ना, अंडर रूट है ना, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 3 बाहर आ जाएगा, वापस 3 आएगा और x के ऊपर स्क्वायर, वही टर्म आ जाएगी। इसका मतलब क्या समझ में आई, इससे क्या बात समझ में आई, इससे ये बात समझ में आई कि अगर आपको कभी भी कोई चीज बंद ना हो रही है स्क्वायर में, तो आप क्या करो, उसके ऊपर रूट लगा दो बस, लेकिन वो तब करिएगा जब उसका स्क्वायर ना मौजूद हो, सही है ना, लेकिन इसका नहीं था 3 का, तो इसीलिए मैंने इस पर रूट लगा दिया बस, और इस पर पूरी टर्म पे स्क्वायर लगा दें तो बैलेंस हो जाएगा। ये मैंने सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दी, कभी कभी ऐसी कंडीशंस होती हैं, क्योंकि मैं भी एक दफा फंस गया था, तो इसीलिए मैंने सोचा ये आपके सामने शेयर कर दूं। चले आगे अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब पहला सवाल मुझसे आपसे ये है कि हमने तो फंक्शन न्यूमरेटर में आ रहा है, 3 फॉर्मूलाज पढ़े, और अगर आप देखें तो यहाँ पे दोनों ही टर्म पॉजिटिव है, तो आपको तो टेंशन लेनी नहीं है। अगर एक भी नेगेटिव होती ना फिर सोचते, तो फिर अब यहाँ पर दोनों ही पॉजिटिव है, तो अब जरा चेक करें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बहुत आसान है, इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, एक ही बात है, उसके बाद इंटू dx बराबर किसके होता है 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स इंटू, ये पूरा लिख देंगे एक्स ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस इंटू हाफ इंटू ए स्क्वायर। अब यहां पर ये तो लग नहीं सकता क्योंकि इसमें एक नेगेटिव होता है और वो भी x, तो ये तो लग नहीं सकता, तो बचा कौन ln, क्योंकि बाकी दो फॉर्मूलाज में ln आता है इंटू एक्स प्लस का, बाकी ये जो लिखा हुआ वो लिख देंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। तो बहुत ही आसान है, इन दोनों फॉर्मूलाज को तो याद रखना सेम ही है, सिर्फ आप यहां देखेंगे क्या, जो रूट में वैल्यू है वो इधर आ जाएगी, जो यहाँ रूट में वैल्यू है वो इधर आएगी, तो फॉर्मूले में कोई खास फर्क नहीं है। आगे बढ़ते हैं, शर्त क्या थी, शर्त तो नहीं भूलनी, इन फॉर्मूलाज की शर्त क्या है कि फंक्शन वाली टर्म जो है उसकी पावर की जो बेस है उसका डेरिवेटिव बाहर होना चाहिए। फंक्शन वाली टर्म ये रही, इसकी पावर की बेस 3x है, 3x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से क्या होता है, ये तो 3 होता है, और यहाँ तो नहीं है, और नहीं है तो हम लेके आ जाएंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो हमने क्या किया, 3 को यहाँ लेके आ गए और यहाँ मल्टीप्लाई किया है, तो बाहर क्या कर देंगे 3 को डिवाइड, ताकि 3 से 3 कैंसिल हो जाए। ये बात तो आप सीख चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हो गया डेरिवेटिव कंप्लीट, अब लगा सकते हैं फॉर्मूला, बिल्कुल। तो अब मैंने जैसा आपको कहा, जो बाहर लिखा हुआ होता है ना, पहले हम उसको लिखते हैं, उसके बाद ब्रैकेट लगाइएगा,
ब्रैकेट लगाने के बाद अब फॉर्मूला शुरू कर दें। क्या है, हाफ, ये आ गया हाफ, इंटू एक्स, एक्स कौन है 3x, तो ये आ गया 3x, इंटू अंडर रूट, अब जो भी रूट में वैल्यू होती लिख दें 25 प्लस का 9x स्क्वायर, उसके बाद प्लस हाफ है, लिख दें प्यार से, a का स्क्वायर, a कौन है 5, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, उसके बाद इंटू ln x, x कौन है x तो 3x है, प्लस अंडर रूट वो जो वैल्यू ऊपर लिखी हुई सवाल में लिख दें 25 प्लस का 9x स्क्वायर। आई होप ये बातें आपके समझ में आ रही होंगी। अब जरा थोड़ा सा इसको ब्रैकेट क्लोज नहीं किया मैंने, मुझे लग रहा है कि नजर नहीं आ रहा आपको, लेट मी सी, नजर आ रहा है, सही सही है। चले भाई, प्लस का सी नहीं लगाया, अगले स्टेप में लगा दूंगा। अब इस 1/3 को इस टर्म से भी मल्टीप्लाई करेंगे, इस 1/3 को इस टर्म से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा कौन, हाफ, तो ये आ जाएगा हाफ इंटू एक्स इंटू अंडर रूट 25 प्लस का 9x स्क्वायर, उसके बाद 20 प्लस का, अब ये जो 1/3 है, अब ये इससे 25/2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 2 6, तो ये बन जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 6 इंटू ln मॉड 3x प्लस का अंडर रूट 25 प्लस का 9x स्क्वायर, और मोड को क्लोज कर दें और लगा दें प्लस का सी। हो गया सॉल्व। बताएं, था ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत आसान है, प्रैक्टिस करते जाएं। तो आए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो यहां स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आखिरी 2 पार्ट्स आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 के, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आइए जरा इनको करते हैं। सबसे पहले आप इन सवालों को उतार लेंगे और मैंने जैसा कि आपको सिखाया इन दोनों टर्म का क्या कर लेंगे, स्क्वायर। इसी तरीके से वहां पे भी इन दोनों टर्म का क्या कर लिया, स्क्वायर लिख दिया। ये तो आप कर ही लेंगे, बहुत आसान सा काम। अब आता है वक्त कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो आइए जरा चेक करते हैं। तो यहां पर हम पढ़ के आए हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय, सबसे पहली बात फंक्शन डिनोमिनेटर में आ रहा है, रूट नहीं है, और रूट भी नहीं है, अब रूट नहीं तो रूट वाले फॉर्मूला तो काट ही दे। अब बचे कौन से 3 फॉर्मूला। अब अगर आप देखें तो दोनों टर्म पॉजिटिव भी हैं, और दोनों टर्म पॉजिटिव सिर्फ एक ही फॉर्मूला में थी, और उसका इंटीग्रेशन क्या था, 1 डिवाइड बाय a tan इनवर्स x डिवाइड बाय a प्लस का c। लिखता हूं यहां पर क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर का जब इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाय ए tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय a प्लस का c। क्लियर है, आप देख भी सकते हैं दोनों पॉजिटिव है। आगे बढ़ते हैं, सिंपल। अब रुके एक मिनट, रुके। अब आप बोलेंगे सर आप अपनी शर्त भूल गए। कौन सी शर्त, कि सब फॉर्मूला की एक शर्त है कि जो इनके पास पावर की जो फंक्शन वाली टर्म है उसकी पावर की जो बेस है उसका डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए। तो यहां पर फंक्शन वाली टर्म ये रही, पावर की बेस ये रही 3y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट से क्या होता है 3, तो यहां पर 3 नहीं है, तो 3 को आप क्या करेंगे, 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को बाहर डिवाइड करेंगे। हो गया डेरिवेटिव कंप्लीट। अब लगाते हैं फॉर्मूला। पहले सबसे पहले 1/3 को बाहर लो लिखा हुआ उसको लिख दें। अब लगाएं फॉर्मूला, ब्रैकेट लगाएं। अब 1 डिवाइडेड बाय एक कौन है यहाँ पर 9, तो 1/9 इंटू tan इनवर्स x कौन है 3y, तो ये आ गया 3y डिवाइडेड बाय a कौन है 9, एंड ब्रैकेट को क्लोज कर दें और प्लस का c लगा दें। उसके बाद इसको थोड़ा फर्दर और सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर 9 3 27, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 27। गलती से भी 3 को इससे मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा क्योंकि वो tan का फंक्शन है। चले भाई, तो tan इनवर्स 3 1 3 3 3 9, तो ये बन गया y डिवाइडेड बाय 3 एंड प्लस का c हो गया सॉल्व। तो बताएं कितना टाइम लगा, बहुत इजी है ना। इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं। अब आ जाए इधर, सबसे पहले हमने इसको स्क्वायर टर्म में लिख दिया। अब अगर आप देखें फंक्शन डिनोमिनेटर में आ रहा है, रूट नहीं है, रूट नहीं है, उसके बाद रूट वाले फॉर्मूला तो काट दें। बचे कितने फॉर्मूला, 3। अब 3 में से एक फॉर्मूला तो कहता है दोनों पॉजिटिव हो, जैसे यहां पे था, वो भी कैंसिल हो गया। अब बचे 2, उसमें एक में तो x पॉजिटिव होता है, तो यहाँ x पॉजिटिव तो यही वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर लेंगे, तो ये बराबर किसके आएगा, ये बराबर आएगा 1 डिवाइडेड बाय 2a ln
x माइनस का a डिवाइडेड बाय x प्लस का a एंड प्लस का c। तो ये वाला फॉर्मूला आपको यहां नजर भी आ रहा होगा, देख भी लिया होगा। चले, फॉर्मूला की शर्त क्या थी? शर्त तो भूलनी नहीं है। शर्त ये थी कि पावर फंक्शन वाली जो टर्म है उसकी पावर की जो बेस है 2x है इधर, तो 2x का डेरिवेटिव 2x की रिस्पेक्ट से क्या होता है? 2 मौजूद है? नहीं है, तो यहां पर 2 को ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दिया और 2 को बाहर डिवाइड भी कर दिया। अब ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, हम खुश हो गए। अब लगा देते हैं फॉर्मूला। क्या कहता है ये? सबसे पहले तो इसको लिख दें 1/2 को बाहर, ये लिख दिया। अब लगा दे ब्रैकेट। अब क्या कहता है ये फॉर्मूला? 1 डिवाइडेड बाय 2a, तो ये आ गया 1 डिवाइड बाय 2 को 2 तो छोड़ दें, a कौन है? a हमारे पास यहां पर 4 है। उसके बाद ln इनटू मोड x कौन है यहां पर? 2x, तो ये आ गया 2x माइनस का a कौन है? 4 डिवाइडेड बाय x हमारे पास कौन है? 2x, तो ये आ गया 2x प्लस का a हमारे पास कौन है? 4 इनटू प्लस का c, लगाना चाहे तो एंड में लगा दीजिएगा, यहाँ पे भी मैं लगा देता हूँ प्लस का c। अब थोड़ा फर्दर सॉल्व कर लेते हैं इसको। 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो ये बन जाएगा 1/16 इंटू ln इंटू 2x माइनस का। अब देखें यहाँ पर चाहे तो आप इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? ऊपर से भी 2 को कॉमन निकालें, नीचे से भी 2 को कॉमन निकालें और दोनों को काट दें। तो मैं करके दिखाता हूं आपको, सब्र करें। यहां दोनों में से 2 को कॉमन लें, तो 2 को कॉमन लेंगे ऊपर में से, तो यहाँ बचेगा x माइनस का 2, और नीचे क्या बचेगा? 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस का 2, और मोड को बंद करें और प्लस का c लगा दें, तो ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल। तो अब यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1/16 इंटू ln इंटू x माइनस का 2 डिवाइडेड बाय x प्लस का 2 एंड प्लस का c। यहाँ जाके ये क्वेश्चन होता है स्टूडेंट कंप्लीट, और आज की ये वीडियो भी मैं आज कंप्लीट करता हूँ, एंड करता हूं। तो वीडियो अच्छी लगी हो स्टूडेंट्स, लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। सो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।